हाँ जी, चेक कर लीजिएगा सभी जने, मैं लाइव हूं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं या नहीं। ओके, इसकी भी बैटरी सही है। कल बैटरी का पंगा हो गया था ना, चालू क्लास के अंदर आवाज बंद हो गई, तो आज मैं डबली इंश्योर कर रहा हूं सब कुछ सही होना चाहिए। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। क्विकली कम एंड ज्वाइन इन। तो लास्ट लेक्चर ऑफ दिस अमेजिंग टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और फिर अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी इट इज। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, क्योंकि हो सकता है लास्ट लेक्चर पे पहुंचने तक बहुत सारे बच्चे मुझे ना जाने। मेरा नाम है दोस्तों सीएस अंशुल अग्रवाल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ कंप्लीट किया है। एकाग्रता का मैं फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिछले 11 साल से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं, जोश टॉक स्पीकर हूं और एक मोटिवेटर हूं। सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। अपनी पूरी टीम के साथ मैं यहां पर आता हूं और अपनी लाइफ में ये 3 सक्सेस मंत्रास में मैं बिलीव करता हूं: पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। दोस्तों, मेरा टाइम टेबल यहां पर नोट कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब पे इसी चैनल पे हर रोज मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे आता हूं और यहां पर अभी चल रही है सफलता बैच, एक ऐसी बैच जिसमें पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहा हूं मैं यहां पर। We have already done the topic of basics of accounts, bank reconciliation, rectification, and today we are completing the topic of bills of exchange and promissory notes. मंडे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर आप मुझसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, डाउट सॉल्विंग चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, डेडिकेटेड कम्युनिटी चाहते हैं, तो आप सीए फाउंडेशन का मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं और सारे सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। जो बच्चे मई 25 में बैच देना चाहते हैं उनके लिए अभी मेरी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। ये बैच 16 दिसंबर से चालू हुई थी और 15-20 मार्च को खत्म हो जाएगी। जो सितंबर 25 या जनवरी 26 एस्पायरेंट है उनके लिए नई मेरी बैच चालू हो रही है। 1 अप्रैल 25 से लाइव बैच है, नई बैच है। मेरी बुक्स मिलती है, बुक्स बहुत अच्छी है। उसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ कवर किया जो आपको उस क्लास में दिया जाता है। वेल, यूट्यूब पे हम लोग कवर करें आईसीआई का स्टडी मटेरियल। ये एक वर्चुअल लाइब्रेरी आप लोगों के लिए बनाई है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बहुत बढ़िया टॉपिक है। कल हमने किया था इलस्ट्रेशन, बहुत भाई साहब नेक्स्ट लेवल का था। एक बार रिवाइज करते हैं, उसको आगे का सॉल्व करते हैं और आज हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। दोस्तों, कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था। इजी क्वेश्चन था, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अकोमोडेशन बिल का एक और क्वेश्चन करवाया था जो कि पीवाईक्यू था। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार रिव्यू करवा देता हूं। जॉर्ज, जैक और हैरी, ये 3 पार्टीज थे। पहले एक बिल बनता है जॉर्ज और हैरी के बीच में 1,80,000 का। जॉर्ज ड्रॉवर है, हैरी ड्रॉई है और ये अकोमोडेशन बिल है। मतलब हैरी और जॉर्ज के बीच में कोई परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, फिर भी जॉर्ज ने बिल बनाया क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। तो जॉर्ज को हैरी को पैसे देना है। अब जॉर्ज ने कुछ गुड्स खरीदे जैक से 1,81,000 के, जिसके बदले में 1,80,000 का बिल एंडोस किया, ये वाला बिल एंडोस किया और 1,000 का डिस्काउंट मिला, मतलब इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब हुआ ये कि जैक के और हैरी के बीच में और एक ट्रांजैक्शन होता है। जैक परचेज गुड्स ऑफ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक क्या करता है, यही 1,80,000 का बिल दे देता है हैरी को, 9,000 रुपए पे करता है कैश में और 1,000 का मिलता है डिस्काउंट। तो ये बिल जो है हैरी का ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल घूम फिर के हैरी के पास पहुंचता है और फिर हैरी 2 लाख के गुड्स खरीदता है जॉर्ज से और फाइनल सेटलमेंट होता है 20,000 रुपए का। हमने जॉर्ज के बुक्स में एंट्री की थी, यहां पर मैंने आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाकर दिखाए थे कि जॉर्ज के बुक्स में किस डेट पे क्या क्या एंट्री होगी। फाइनल सेटलमेंट हमने देखा है 20,000 रुपीज में फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको होमवर्क दिया था कि आपको जैक और हैरी के बुक्स में एंट्री करनी थी। मैं आपको यह सॉल्व करके दिखाता हूं। इन दी बुक्स ऑफ जैक, जैसे हमने जॉर्ज के बुक में एंट्रीज की दोस्तों, अब उसी तरह हम लोग जैक के बुक्स में एंट्री करेंगे। जैक के बुक में एंट्री कब कब होगी अब समझना, यहां से ट्रांजैक्शन दिखेगा। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹181 फ्रॉम द जैक ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट मतलब क्या, 1 जुलाई 22 को। तो जॉर्ज ने जैक से खरीदा है, समझना। जॉर्ज परचेज मतलब जैक कौन है, सेलर। तो पहली एंट्री होगी 1 जुलाई 22 को सेल्स की। जैक के लिए बायर कौन है, जॉर्ज। तो एंट्री क्या होगी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट
1,81,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,81,000, है ना। तो जैक इज द सेलर, जॉर्ज इज द बायर, जैक हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जॉर्ज। ठीक है, अब देखो आगे ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। आगे ट्रांजेक्शन ये हुआ कि जॉर्ज एंडोस्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने यही 1,80,000 का बिल जैक को दे दिया। कुछ अलग से डेट नहीं दी है, हम अज्यूम करेंगे उसी डेट पर सेटलमेंट हो रहा है। हमारे लिए तो ये बिल्स रिसीवेबल है, तो जैक के बुक्स में एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल मिल रहा है बेटा जी, 1,80,000 का, लेकिन टोटल अमाउंट लेना कितना था, 1,81,000। बहुत अच्छे से अपनी एंट्रीज चेक करते चलो। वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाओ, ज्वाइन करो और वीडियो को लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करते चलो। 1,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। बहुत बढ़िया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, जॉर्ज अकाउंट 1,81,000। तो मेरा मतलब जैक का जॉर्ज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन था वो खत्म हो गया। मैंने जॉर्ज को गुड्स बेचे, जॉर्ज ने मुझे उसके बदले में बिल्स रिसीवेबल दे दिया। अब दूसरी कहानी चालू होती है जो मेरे और हैरी के बीच में। 1 सितंबर 22 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अगली जर्नल एंट्री होगी 1 सितंबर 2022 को। 1 सितंबर 2022 मैं जैक कौन हूं, बायर हूं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स खरीदे बेटा जी, 1,90,000। चेक करते चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, फैंटास्टिक। किससे खरीदे, हैरी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट क्रेडिट 1,90,000। ठीक है, अब देखो मेरा और हैरी का सेटलमेंट ये हुआ, इसकी कोई डेट दी है क्या, हाँ, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। अलग से डेट नहीं दी है, हम अज्यूम करेंगे इसी डेट पे एंट्री पास करेंगे। 1 सितंबर 22 को क्या एंट्री पास करेंगे, डेबिट द रिसीवर हैरी अकाउंट डेबिट 1,90,000, हैरी अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू। अब देखो हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया था, यही बिल हमने हैरी को वापस दे दिया 1,80,000 का। चेक करना, ये जो बिल आया था ना हमारे पास जॉर्ज से, यही हमने एंडोर्स कर दिया। उसके बाद 9,000 हमने पे किया है, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। हाउ मच हैव आई पेड, 9,000, और बाकी का 1,000 का मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत आसान है यार, जैक के बुक्स में तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। मतलब जॉर्ज को गुड्स बेचे, जॉर्ज से पैसा आया, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, जॉर्ज अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। हैरी से गुड्स खरीदे, हैरी अकाउंट क्रेडिट 190, हैरी अकाउंट डेबिट 190। वाह यार, मतलब ये तो ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हो गया। मुझे लगा बड़ी परेशानी होगी, यहां पर तो बहुत आसान हो गया। चेक करिएगा सभी जने, क्या आपकी ये एंट्री सही आई है क्या। होमवर्क था आपका कल का ये कि आपको जैक और हैरी इनके बुक्स में एंट्री करनी थी। जैक हो गया, अब हैरी रहते हैं इन दी बुक्स ऑफ हैरी। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कहानी की शुरुआत होती है वापस 1 जुलाई से। जॉर्ज ने हमारे ऊपर बिल बनाया। अब हम है कौन, हैरी, हम है ये वाली पार्टी। जॉर्ज ने हमारे ऊपर बिल बनाया, हम है ड्रॉई। फर्स्ट एंट्री 1 जुलाई 22 को, 1 जुलाई 22 को जॉर्ज अकाउंट डेबिट। कितने का बिल बनाया बेटा जी, 1,80,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,80,000, है ना। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,80,000।
अब जॉर्ज ने इससे गुड्स खरीदे, जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदे, इसका मुझसे क्या लेना देना? एज हैरी, एज अ हैरी मुझे इससे कुछ लेना देना है? नहीं लेना देना। जॉर्ज ने मेरा बिल एंडोर्स किया, मैं एंट्री पास करूंगा? नहीं। मैंने क्या सिखाया था आपको? किसी की भी बुक्स में एंट्री सिर्फ तब पास होती है जब वो पार्टी टू ट्रांजैक्शन होता है। मतलब या तो वो रिसीवर है या वो गिवर है, कोई तो पार्टी है तो ही ट्रांजैक्शन होगा। यहां पर तो कोई पार्टी है ही नहीं, तो भाई ट्रांजैक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन कब होगा? जब जैक मुझसे गुड्स खरीदेगा। मैं हूं सेलर, मैं कौन हूं? हैरी। तो जैक ने मुझसे गुड्स खरीदे 1 सितंबर 22 को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 सितंबर 22, मैंने गुड्स बेचे हैं जैक को, तो जैक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,90,000। चेक कीजिएगा, 1 सितंबर 2022 को मैंने, हैरी ने जैक को गुड्स बेचे हैं 1,90,000 के। जर्नल एंट्री चेक करिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब उसी दिन जैक मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज और कुछ कैश पे कर रहा है, तो 1 सितंबर 2022 को मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 1,80,000। चेक कीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। मैंने उसको क्या किया है? डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, डिस्काउंट भी दिया है 1,000 का, और 9,000 कैश और बैंक मिला है मुझे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, क्रेडिट द गिवर। ये सब मुझे देने वाला कौन है? जैक है। तो मेरा जैक के साथ तो जो भी ट्रांजैक्शन था वो अब पूरा क्लियर हो गया। चेक करिएगा, हैरी का जैक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन था वो क्लियर हो गया। हैरी ने जैक को गुड्स बेचे, डेबिट किया 1,90,000, क्रेडिट हुआ 1,90,000। तो लेजर अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत लग नहीं रही है। इन दी बुक्स ऑफ हैरी जैक के साथ ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ, लेकिन जॉर्ज के साथ ट्रांजैक्शन अभी भी ओपन है। लेकिन इसी बीच में एक और ट्रांजैक्शन होता है। 1 अक्टूबर को हैरी ने, मैं कौन हूं? हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो 1 अक्टूबर 22 को मैं दूसरी एंट्री पास करूंगा। 1 अक्टूबर 22 को मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। हाउ मच? 2 लाख। किससे खरीदा है मैंने? जॉर्ज। अकाउंट 2 लाख, परचेज अकाउंट 2 लाख टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख। अब समझना, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस एंट्री को और इस एंट्री को कंपेयर करेंगे। अगर आप पहली एंट्री देख रहे हैं तो हैरी की बुक्स में जॉर्ज डेबिट हुआ है 180 और यहां पर जॉर्ज क्रेडिट हुआ है 2 लाख। मतलब क्या? मतलब ये कि भैया हैरी की बुक्स में दिख रहा है कि मुझे जॉर्ज से 1,80,000 लेना है और जॉर्ज को 2 लाख रुपए देना है। नेट सेटलमेंट क्या होगा? जॉर्ज को हैरी से लेना है और मैं कौन हूं? हैरी। मुझे जॉर्ज को 20,000 रुपए देना है। तो 1 अक्टूबर को लास्ट एंट्री पास करेंगे। 1 अक्टूबर 22 को लास्ट एंट्री पास करेंगे। जॉर्ज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000। फाइनल सेटलमेंट की जर्नल एंट्री है, चेक कीजिएगा सभी जने, सबका सही आया क्या? बहुत आसान है। मैंने आपको कल भी कहा था जर्नल एंट्रीज बहुत इजी होगी। डिफिकल्ट था, क्रिटिकल था सिर्फ क्वेश्चन को समझना। वो जो डायग्राम हमने बनाया ना, क्वेश्चन को पढ़ के ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस क्वेश्चन का। बस अगर ये आप लोगों ने कर लिया फिर तो भैया क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, फिर तो कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं है फिर तो। उसके बाद सबसे क्रिटिकल यही चीज है। चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चेक कर लो इन दी बुक्स ऑफ जैक एंड इन दी बुक्स ऑफ हैरी। जर्नल एंट्रीज चेक कर लीजिएगा सभी जने।
बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का पीवाईक्यू था, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 मार्क का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, मजा आ गया था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस आखिरी क्वेश्चन में। डरना जरूरी है टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। मैंने कहा था कि मैं जब ये चैप्टर एंड करूंगा ना, तो लास्ट लेक्चर जो लूंगा इस चैप्टर का, उसमें मैं लूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अभी ही सबको मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरे इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत मजा आएगा। मतलब जब भी आप ये टॉपिक को रिवाइज करोगे, इस क्वेश्चन को मस्ट टू रिवाइज करना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो इलस्ट्रेशन अभी मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसा एक सिमिलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, आईसीआई स्टडी मटेरियल में दिया है, इन दी बुक्स ऑफ डॉन। तो आप इसको समझेंगे और इन दी बुक्स ऑफ डॉन वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, सर्टनली ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्त, जिसको आप स्टैंडर्ड टाइम के लिमिटेशन में बांध नहीं सकते हो। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा पेपर जो है वो 180 मिनट्स का होता है ना। और 180 मिनट का पेपर, 180 मिनट में हमें 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। इसका मतलब है फॉर एवरी 1 मार्क ऑफ पेपर you get 1.8 minute. So if it is a 10 mark question, the standard time to solve that question is 18 minutes. कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी इन कैलकुलेशंस को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि इंजेक्शन लगने पे दर्द होता है, पर जब वो इंजेक्शन दवाई की तरह लिया जाता है तो हम उस दर्द को नजरअंदाज करते हैं, ताकि चलो वो दर्द जो है वो टेम्परेरी दर्द है, पर वो जो दवाई है ना, वो दवाई हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। बस ठीक उसी तरह कुछ क्वेश्चंस में ना ये समय को नजरअंदाज कर देना। हम बहुत खाली आदमी, हम एकदम खाली लोग हैं। बस मुझे कंसेप्ट समझना है, मुझे कंसेप्ट करना है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन के अंदर भी हम वही चीज करेंगे जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में की है और डिटेल में देखा है, डिटेल में देखेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कर्तक्स बुक। सबसे पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन के अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे ना, वहां पर या तो कोई पार्टी ड्रॉवर होता है या कोई पार्टी ड्रॉई होती है। यहां पर ऐसा नहीं है, वो पूरे क्वेश्चन में एक ही कहानी चलती है। इसने उस पे बिल बनाया, उसने एक्सेप्ट करके वापस दिया, ये बैंक में जाकर डिस्काउंट करता है, फिर ये रिटायर करता है, रिन्यूअल करता है, ये पूरी कहानी चलती है। मतलब जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो एक कहानी का है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज है। जरूरी नहीं है कि हर बिल में कर्तक जो है वो ड्रॉवर ही होगा या हर बिल में ड्रॉ ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर एक कहानी को इंडिपेंडेंटली समझना है। अपने रजिस्टर्स में आएंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। अब पहला जो ट्रांजैक्शन है यहां पे लिखा है कर्तक्स एक्सेप्टेंस। कर्तक ने एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? ड्रॉई होता है। तो ये जो पहला बिल है इसमें कर्तक है ड्रॉई। तो बासु, किसने बिल बनाया है जिसको कर्तक ने एक्सेप्ट किया है? बासु ने। तो बासु कौन है? ड्रॉवर। तो ट्रांजैक्शन को समझना, कर्तक्स एक्सेप्टेंस। कभी भी ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक मैंने लिखा कहीं नहीं है, कि एक्सेप्टर मतलब क्या होता है? ड्रॉई होता है। लिख के रखो कहीं पे आपके पास, है ना। एक्सेप्टर मतलब ड्रॉई। तो कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज्ड बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है रिन्यूअल ऑफ बिल का। ट्रांजैक्शन किस चीज का है? रिन्यूअल ऑफ बिल का। कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। कर्तक्स एक्सेप्टेंस, बासु ने एक बिल ड्रॉ किया था। चलो डायग्राम बनाते हैं, समझने में आसानी होगी। लिखिए नंबर 1, ठीक है। बासु
कर्तक। ओके, बासु ने एक बिल ड्रॉ किया होगा, तो बासु होगा ड्रॉवर, कर्तक ने एक्सेप्ट किया होगा, एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? ड्रॉई होता है। हम दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है? 2500 का। चलो बहुत बढ़िया है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है 2500। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ये कर सकते हैं। मैं बार बार रिप्लाई कर रहा हूं आप लोगों को बिना आपके पूछे, सर क्या ये एग्जाम में बना सकते हैं? बिल्कुल परफेक्ट ये डायग्राम्स बना सकते हो। कर्तक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज। कैसे डिस्चार्ज किया? कैश पेमेंट किया 1000 रुपए। तो अब ये जो बिल है इसको करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल कैसे हो रहा है? आपने कैश पे किया है, कितना कैश पे किया है? 1000 रुपए। चलो बहुत बढ़िया। एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस ₹50 इंटरेस्ट। और अब आप बाकी का बनाएंगे नया बिल। जो नया बिल आप बनाएंगे उसमें बैलेंस अमाउंट लेंगे 1500 रुपए। तो 2500 रुपए का बिल था, 1000 रुपए कैश दे दिया, 1500 रुपए बचता है। लेकिन बैलेंस क्या लिखा है? प्लस ₹50 इंटरेस्ट, प्लस ₹50 इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? रिन्यूअल की जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले समझना जर्नल एंट्री किसके बुक्स में करनी है। पूरा क्वेश्चन कर्तक के पर्सपेक्टिव से देखना है। कर्तक के बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है, ड्रॉई के बुक्स में रिन्यूअल की जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले पुराना बिल करेंगे कैंसिल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। पुराना बिल 2500 टू बासु अकाउंट 2500। बासु को कर्तक को पैसे देना था, या मैं कहूं कर्तक को बासु को पे करना था 2500 रुपए। बिल बना हुआ था लेकिन रिन्यू कर रहे हैं, पुराना बिल कैंसिल किया। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर पार्ट पेमेंट करेंगे और उससे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट मेरे लिए, ड्रॉई के लिए खर्चा है। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5050 टू किसको पे करना है इंटरेस्ट? बासु को, टू बासु अकाउंट 5050। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5050 टू बासु अकाउंट 5050। अब बासु अकाउंट डेबिट। अब देखना, बासु को 2500 और 50 टोटल कितना देना है? 2550 रुपीज बासु को देना है। वो कैसे पे कर रहे हैं? 1000 रुपए दे रहे हैं कैश, टू कैश और बैंक अकाउंट 1000 रुपए, और बाकी का एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट 1550 रुपीज। खत्म। अरे क्वेश्चन नहीं खत्म, पहला ट्रांजैक्शन खत्म। चेक करिएगा पहला ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हुआ क्या? इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, बाकी और कुछ नहीं। Just a minute. It is just about understanding the question properly. That's all. बाकी कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। चेक कीजिएगा। क्लियर? चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस मतलब जी गुप्ता जो है ये कौन होगा? ड्रॉई, क्योंकि मैंने क्या कहा? एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई। फॉर 4000 विच वॉज एंडोस्ड बाय कर्तक टू मेहता। एंडोस्ड बाय कर्तक, एक सेकेंड, कर्तक ने एंडोस किया। पहली बात, एंडोस वो करता है जो बिल का ड्रॉवर होता है, और जब वो एंडोस करता है तो वो एंडोसर बन जाता है। एंडोस करना मतलब ट्रांसफर करना। ट्रांसफर कौन करता है? जिसने बिल बनाया है। जो ड्रॉवर है
वही एंडोसर बनता है। तो कर्तक ने एक बिल बनाया होगा गुप्ता पे, गुप्ता ने एक्सेप्ट करके दिया होगा कर्तक को, कर्तक ने एंडोस किया मेहता को, मेहता क्या बन गया, एंडोरसी, क्या बन गया, एंडोसी। वॉज डिसऑनर्ड, शाबाश, ये बिल डिसऑनर हो गया। मेहता ने 20 रुपीज पे किया है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस मतलब जब भी बिल डिसऑनर होता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जाता है नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक कौन होता है, सरकारी वकील होता है, और उसके पास में जाकर शिकायत लगाता है। उसके लिए वो कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं, लीगल चार्जेस, जिसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली बियर करता है ड्रॉई, बिल विड्रॉन अगेंस्ट द चेक, और फिर ये जो बिल है इसको विड्रॉ कर लिया गया अगेंस्ट द चेक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल विड्रॉन अगेंस्ट द चेक? ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो गया, और इसके बदले जितने का भी अमाउंट देना था उतने का चेक हम लोगों ने इशू कर दिया। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या? डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। सबसे पहली चीज जो बनानी पड़ेगी, मैं हमेशा आपको बार बार लगातार एक ही चीज सिखा रहा हूं बेटा जी, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, रिश्तों को अनलॉक करो। जब रिश्तों को अनलॉक करोगे तब जाकर क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं फॉर सेकेंड ट्रांजैक्शन। 3 पार्टी है, मैं हूं कर्तक, ठीक है, कर्तक ने बिल ड्रॉ किया है जी गुप्ता पे, दूसरी पार्टी का नाम है जी गुप्ता, और तीसरी पार्टी का नाम है एम मेहता। ओके, रिश्तों की मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। कर्तक है ड्रॉवर, गुप्ता है ड्रॉई, कर्तक बन जाएगा एंडोसर, और मेहता बन जाएगा एंडोसी। एंडोसी के साथ साथ मेहता जी बनते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। बहुत बढ़िया। कर्तक और गुप्ता के बीच में एक बिल बनता है। बिल का अमाउंट क्या है, 4000 रुपीज है बिल का अमाउंट। बहुत बढ़िया। ये वाला जो बिल है ये कर्तक बिल एंडोस कर देता है मेहता को। तो अब ये 4000 रुपए का बिल किसके पास आ गया, मेहता के पास। मेहता क्या बन गया बेटा जी, मेहता बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये क्लियर हो गया, क्या बन गया मेहता, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब समझना क्या हुआ, ड्यू डेट पे मेहता जाएगा ये बिल लेकर गुप्ते के पास। अब क्या हो रहा है, द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे मेहता जब ये बिल लेकर गया गुप्ते के पास तो ये बिल हो गया डिसऑनर। जैसे ही ये बिल डिसऑनर हुआ मेहता जी चले गए किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, और मेहता जी नोटरी पब्लिक के पास जाकर शिकायत लगाते हैं और उनको नोटिंग चार्जेस पे करते हैं 20 रुपए के। नोटिंग चार्जेस पे किसने किए, मेहता जी ने। अब मेहता जी क्या करेंगे बेटा जी, समझना। अब मेहता जी आएंगे कर्तक के पास, और मेहता जी कर्तक के पास आकर शिकायत लगाएंगे। क्या शिकायत लगाएंगे कि भैया जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 जो आपने मुझे, विच वॉज एंडोस्ड बाय कर्तक टू मुझे मेहता, वॉज डिसऑनर्ड। मेहता मैंने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस भी दिए, बिल विड्रॉन अगेंस्ट द चेक। अब आप ये बिल जो है वापस लीजिए और मुझे मेरा पैसा दीजिए। तो मेहता क्या कहेगा, मेहता कहेगा भैया ये 4000 रुपए तो बिल का था, उसके अलावा 20 रुपया नोटिंग चार्जेस का, आप मुझे टोटल कितना पे करोगे, 4020 रुपए आप मुझे पे करोगे। मैं कौन हूं, मुझे एंट्री किसके बुक्स में करनी है ये समझना। मुझे एंट्री किसके बुक्स में करनी है, कर्तक के बुक्स में। अच्छा, क्वेश्चन में कर्तक और मेहता के सेटलमेंट के बारे में दिया है। क्या दिया है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चार्जेस, मतलब 4020 का चेक गिवन बाय कर्तक। तो कर्तक ने मेहता का सेटलमेंट तो कर दिया, लेकिन जो इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है वो है इन दोनों का सेटलमेंट। इन दोनों का सेटलमेंट अभी भी बाकी है, पेंडिंग है। समझ में आया, क्वेश्चन सबको समझ में आया, ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हुआ क्या? हमें करना क्या है, हमें कर्तक के बुक्स में एंट्री करनी है। कर्तक के बुक्स में सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी, बिल डिसऑनर होने की होगी। जैसे ही मेहता जी आते हैं और कहते हैं
कि भाई मैंने जी गुप्ता को बिल प्रेजेंट किया था, जी गुप्ता ने डिसऑनर किया है, तो 4,000 रुपए का तो वो नुकसान हुआ और 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस है। डिसऑनर की जर्नल एंट्री मैंने आपको क्या बताई, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट 4,020 रुपए टू बिल जिसके पास है उसको करेंगे आप क्रेडिट 4,020 रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 20 रुपए 20 रुपीज के नोटिंग चार्जेस लगे ना, ये 20 रुपीज के नोटिंग चार्जेस करतक किससे रिकवर करेगा, गुप्ता से। तो करतक भी अब गुप्ता से 4,000 प्लस 20 रुपए 4,020 रुपए रिकवर करेगा। तो करतक ने क्या एंट्री पास करनी है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट 4,020 टू एम मेहता 4,020। इस एंट्री का मतलब है कि मुझे करतक को गुप्ता से 4,020 रुपए लेने हैं और मेहता को 4,020 रुपए देने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बिल वॉज विड्रॉन बाय चेक, मतलब मैंने मेहता से बिल लिया, उसके बदले मेहता को चेक दिया। दूसरी एंट्री पास करेंगे, एम मेहता अकाउंट डेबिट 4,020 रुपए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,020 रुपए। दैट्स ऑल। हो गया ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला सब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। चेक करिएगा, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सेटलमेंट अभी भी पेंडिंग है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि भाई करतक को गुप्ता से पैसे मिले, गुप्ता से चेक मिला, वो कहीं नहीं दिया, तो वो अभी भी पेंडिंग है। सेटलमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, मेरे और मेहता के बीच में सेटलमेंट हुआ है। मैंने मेहता को चेक दिया, एंट्री पास की, मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा, आया ना स्वाद। सर क्या ही बताएं सर, मजा बहुत आ रहा है। देखो यार, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, सिंपल सी बात है, मजा आना चाहिए। नेक्स्ट, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय करतक। रिश्तों को अनलॉक करते हैं। डी दलाल ने रिटायर किया। रिटायर कौन करता है, रिटायरमेंट का मतलब होता है प्रीपेमेंट ऑफ द बिल, और प्रीपेमेंट ऑफ द बिल कौन करता है, जो ड्रॉई होता है। मतलब डी दलाल कौन है, ड्रॉई है। और अगर ये ड्रॉई है, ड्रॉन ऑन हिम बाय करतक, बिल ड्रॉ करने वाले को कहते हैं ड्रॉवर। मुझे तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है दोस्त, हर एक ट्रांजैक्शन में मैं कौन हूं, ड्रॉवर हूं, ड्रॉई हूं, एंडोसर हूं, एंडोसी हूं, कौन तो भी हूं भाई, पहले ही आइडेंटिफाई करो। तो कुल मिलाकर देखो, ट्रांजैक्शन ना पैसिव वॉइस में दिया, मैं हूं ड्रॉवर, मेरे पास एक 2,000 रुपए का बिल है विच वॉज एक्सेप्टेड बाय डी दलाल। डी दलाल आता है और कहता है मुझे बिल रिटायर करना है, प्री पेमेंट करना है, 10 रुपए का डिस्काउंट। अरे भैया बहुत सिंपल है, एक सिंगल जर्नल एंट्री का ये ट्रांजैक्शन है, वन सिंगल जर्नल एंट्री। चलिए यहीं पे कर दूं, जगह है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,990, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना है, 10 रुपए टू दी दलाल नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट मिल रहा है ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,000। सर ये इतना आसान था। हाँ, वो गाना नहीं सुने हो, सुनिएगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। जरूरी थोड़ी है हर ट्रांजैक्शन इतना ही डिफिकल्ट होगा, आ जाते हैं कभी कभी डिफिकल्ट, तो कभी कभी आसान भी आ जाते हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन था। चलिए, लेकिन पता है होता है क्या, मैं आपको एक चीज सच बताऊं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझना, ये इतने इजी ट्रांजैक्शन तक पहुंचने तक ना बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अगर आपने अपना सेल्फ मोटिवेशन नहीं बनाए रखा ना, ये पहले 2 ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकता है इतने इजी ट्रांजैक्शन तक पहुंचने तक आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, टूटने नहीं देना है। लास्ट, करतक एक्सेप्टेंस टू पटेल। करतक एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई, तो हम है ड्रॉई, टू पटेल, पटेल कौन है, ड्रॉवर, फॉर 5,000 वॉज डिस्चार्ज बाय एंडोसिंग मोदीज एक्सेप्टेंस टू करतक फॉर सिमिलर अमाउंट। हाइला, मोदीज एक्सेप्टेंस, मोदी ने एक्सेप्ट किया, तो मोदी कौन है, ड्रॉई।
बहुत बढ़िया, जे बात, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये देखकर मेरे को एक और चीज याद आई। क्या याद आ गई सर? हाँ, ये देखकर मेरे को एक और चीज याद आई। पता है क्या? हैरी के बुक्स में एक जर्नल एंट्री अभी और होगी। अरे सर, कर्तक से हैरी कैसे पहुंचे? याद आ गई ना, तो अब क्या करेंगे? बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ड्राइंग बनाते हैं इसकी। चलो, 4 नंबर है, ड्राइंग बनाते हैं। यहां पर एक नहीं 2 बिल्स के बारे में बात हो रही है। कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, ठीक है? तो 2 पार्टीज हैं। पहली पार्टी का नाम है पटेल और हम हैं यहां पर कर्तक, ठीक है? नहीं, थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा, रिश्तों को अनलॉक करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। पटेल, कर्तक, और फिर तीसरे का नाम क्या है? मोदीज। मोदीज, ठीक है? अब यहां पर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज है। पहला जो बिल है उसमें पटेल है ड्रॉवर और हम कर्तक है ड्रॉई, और हम दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। हम दोनों के बीच में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका अमाउंट कितना है? 5000। कितने का अमाउंट है बेटा जी? 5000। क्लियर? अब समझना, एक दूसरा बिल चल रहा है हम दोनों के बीच में, जहां पर मैं हूं ड्रॉवर और मोदी जी है ड्रॉय, और हम दोनों के बीच में जो एक बिल बना हुआ है वो भी बिल कितने का है? 5000 रुपए का है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर वापस पढ़वाता हूं। अब यहां पर हुआ क्या, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से, कर्तक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कर्तक के पास में एक लायबिलिटी है, पटेल को पे करना है। तो कर्तक हैज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी टू, किसको देना है? पटेल। कितने की लायबिलिटी है? 5000। ये क्लियर हुआ? मतलब कर्तक को 5000 रुपए देना है। दूसरा, कर्तक हैज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? एसेट। किससे लेना है? फ्रॉम मोदी। कितने का? 5000 रुपए। भैया अब इसने किया क्या? कर्तक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 वाज डिस्चार्ज बाय एंडोजिंग मोदीज एक्सेप्टेंस फॉर अ सिमिलर अमाउंट। हमारे भैया कर्तक ने मोदी जी का बिल पटेल को एंडोस कर दिया। समझ रहे हो? जो मोदी जी का बिल था वो पटेल को एंडोस कर दिया हमारे कर्तक भैया ने। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत अच्छे से समझना। पहले मैं डायरेक्ट एंट्री बताता हूं और फिर अगर आपको जरूरत लगी तो घुमाकर भी बता दूंगा। इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 होगी। क्या बोल रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, यही एंट्री है, कसम से आई शपथ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल 5000। सर ये ऐसे कैसे? मैं भी बताता हूं, ठीक है? जो इस क्वेश्चन में नहीं हुआ लेकिन मैं घुमाकर बताता हूं, कोई दूसरा कलर लेता हूं। पटेल और कर्तक के बीच में एक बिल है, पटेल ने ड्रॉ किया, कर्तक ने एक्सेप्ट किया, मतलब कर्तक को पटेल को 5000 रुपए देना है। सपोज कीजिए ड्यू डेट पे अगर ये पैसा देता था तो क्या एंट्री होती थी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश और बैंक अकाउंट 5000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश और बैंक अकाउंट 5000। ये क्लियर हो गया? ये एंट्री कब होती थी? अगर कर्तक पटेल का बिल ऑनर करता था तो। दूसरा, कर्तक को पैसा लेना है मोदी से, कर्तक ने एक बिल ड्रॉ किया मोदी पे, तो कर्तक के पास है बिल्स रिसीवेबल। अगर इसका पैसा मिलता था तो क्या एंट्री होती थी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
5,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 5,000। ये समझ में आया? ये तो लॉन्ग कट रास्ता होता था कि भैया इससे पैसा लो और इसको पैसा दो। आपने एक्चुअल में पैसा लेकर एक्चुअल में पैसा नहीं दिया, बल्कि आपने क्या किया, इसका जो बिल्स रिसीवेबल था वो इसको ट्रांसफर कर दिया। मतलब आप अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके देखते हैं, टोटलिटी में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कैश और बैंक क्रेडिट, कैश और बैंक डेबिट। मतलब इन दोनों की कंबाइन एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल 5,000। इसको पता है हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी विद एन एसेट। अपनी ही लाइबिलिटी को अपनी ही एसेट के साथ सेटल करना क्या कहा जाता है? सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी विद एन एसेट। अपनी ही लाइबिलिटी को अपनी ही एसेट के साथ सेटल करना। चेक कीजिएगा ये सबको क्लियर हुआ क्या? सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी विद एन एसेट, अपनी ही लाइबिलिटी को अपनी ही एसेट से सेटल करना। आंसर सिर्फ ये जनरल एंट्री है, ये तो पूरी कहानी है, एक्सप्लेनेशन है। आया ना समझ में? है ना जबरदस्त। अब इसी से मेरे को याद आया, एक एंट्री हमारी बाकी रह गई हैरी के बुक्स में। अब देखना हैरी के बुक्स में कौन सी एंट्री रह गई, थोड़ा समझना। हैरी ने जॉर्ज को ये बिल दिया था 1,80,000 रुपए का, और हैरी को जैक से ये बिल मिला है 1,80,000 का। दोस्त ये दो अलग अलग बिल नहीं है, ये दोनों कौन से बिल है? ये सेम बिल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक एंट्री पास करनी रह गई, माय बैड, सॉरी। कौन सी एंट्री पास करनी रह गई? अब हमें क्या करना पड़ेगा, ना इस बिल का कभी पैसा देना है और ना इस बिल का कभी पैसा आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हमें एक लास्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी जो इस बिल की ड्यू डेट है, जो कि है 4 अक्टूबर 2022 को। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। मुझे पता है उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये एंट्री पास करनी है। मैंने तब ये एंट्री इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पहले आपको ये कंसेप्ट सिखाना था, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी विद एन एसेट। ये एंट्री आप 4 अक्टूबर को भी कर सकते हो, या ये एंट्री आप 1 सितंबर को भी कर सकते हो दोस्त। पता है क्योंकि आपको ये बिल कब मिल रहा है? 1 सितंबर। तो दोनों में से किसी डेट पे भी आप कर सकते हो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। आया ना मजा भिड़ू? सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। मजा आया होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आईसीआई मॉड्यूल का जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है इन द बुक्स ऑफ डॉन, वो आप ट्राई कीजिएगा। अगर पूरी सीरीज अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज जाकर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे एक प्रॉपर सेक्शन बनाया है सफलता बैच अकाउंटिंग का, चैप्टर वाइज उसमें आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छे से ये प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे करवा रहा हूं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन और अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 4 टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के साथ। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।